गाइस नमस्कार। प्रेजेंट टेंस का आज चौथा सब ग्रुप है। टॉपिक का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसको सीखने से पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर कुछ बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम सीख चुके हैं, ये शायद दूसरा वीडियो है, कि किसी वाक्य के क्रिया को ढूंढने पर क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं शब्द जैसे शब्द हों तो अमुक वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और इस पर हम डिटेल सीखे हैं कि फिर उसका इंग्लिश अनुवाद कैसे करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम पहचानें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस कैसे समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। तो आइए हम थोड़ा सा तुलनात्मक यहाँ पर ढंग अपनाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, इसमें कहते हैं कि हवा बह रही है, और दूसरा ले रहे हैं कि सुबह से हवा बह रही है। ये दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि क्रिया के अंत में रही है शब्द हैं, लेकिन मुख्य अंतर है कि पहले सेंटेंस में समय नहीं दिया है और दूसरे सेंटेंस में समय दिया है। यही फर्क है। हवा बह रही है, सुबह से हवा बह रही है, तो मुख्य रूप से समय का फर्क है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ भी प्रतीक्षा करना के अंत में रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन दूसरा सेंटेंस कि वह घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, दोनों में मुख्य फर्क है समय का। तब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि कोई भी हिंदी का वाक्य दिया रहे, अगर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ वाक्य में समय फिक्स हो, समय दिया हो, तो हम पहचान गए कि अमुक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसका फॉर्मेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट से बिल्कुल अलग। तो क्या करेंगे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद ये बीन शब्द लगाएंगे, और तब क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाकर उसके बाद दो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग, फॉर का नहीं तो सिंस का। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर कहाँ लगाएं और सिंस कहाँ लगाएं। उसके बाद जो समय मेंशन होगा उस समय को देंगे। आइए हम इसी फार्मूला के आधार पर, हवा बह रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बनाएंगे कि सुबह से हवा बह रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हवा के लिए अंग्रेजी हम जानते हैं, बहती हवा को विंड कहा जाता है, तो द विंड, और ये सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, और हैज के बाद बीन भी लगाना होगा। उसके बाद क्रिया का पहला रूप, हवा के बहने की अंग्रेजी है ब्लो, तो ब्लो में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद सुबह से, तो यहां पर आएगा सिंस मॉर्निंग। अभी हम बात करेंगे कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे द विंड हैज बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस बनाते हैं, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, समय नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर है वह घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो इसका हम बनाते हैं, इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो वह कर रही है, यहाँ पर शी हो गया वह के लिए, और शी एक वचन तो हैज बीन के बाद, और प्रतीक्षा करने की अंग्रेजी है वेट, तो पहले रूप वेट में आईएनजी लगाते हैं, और घंटों से तो 4 आवर्स, इस तरह से वो घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसका अनुवाद हुआ शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, शी हैज बीन वेटिंग यू फॉर आवर्स, शी हैज बीन वेटिंग यू फॉर आवर्स।
अब हम मेन पॉइंट कर लेते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ गाइस अब हम ध्यान देने वाले हैं कि ये दो शब्द फॉर और सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करें। तो कहा जाता है कि पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करना चाहिए और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का। लेकिन अभी भी बात क्लियर नहीं हुई। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया जैसे हम कहें कि 5 घंटों से कई दिनों से, महीनों से, वर्षों से, ये सारे पॉइंट्स पीरियड ऑफ टाइम हो गए। तो महीनों से फॉर मंथ्स, घंटों से फॉर आवर्स, कई दिनों से फॉर मेनी डेज, कई वर्षों से फॉर मेनी ईयर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर हम कहें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। अगर हम कहें कि सुबह से 2 बजे से 1:30 बजे से सोमवार से जनवरी के 10 तारीख से सन 1981 से सन 2005 से इत्यादि, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो फॉर का प्रयोग पीरियड, एक पीरियड हो उसके लिए, और पॉइंट साफ कहे कि 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, ये नहीं कि कई दिनों से। कई दिनों से मतलब फॉर हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। सोमवार से एकदम पॉइंट है कि सोमवार से, जनवरी से, सन 2000 से, एसेट्रा। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। कुछ गाइस हमने कुछ सेंटेंस ले लिए और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं सारे। पहला है कि मोहन बाबू वर्षों से देश सेवा कर रहे हैं। समय दे दिया, रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी क्रिया के अंत में है और इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और समय नहीं दिया होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो गया। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन के बाद क्रिया के पहले रूप में आईएनजी, उसके बाद फॉर या सिंस। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो देखते हैं कि मोहन बाबू वर्षों से देश सेवा कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मोहन बाबू सब्जेक्ट रख दी, सिंगुलर है तो हैज बीन कर दिया। देश सेवा, सेवा तो सर्व में आईएनजी लगा दिया, सर्विंग द नेशन। और ये वर्षों से फिक्स समय का फिक्स टाइम नहीं दिया है, एक पीरियड है वर्षों से। तो फॉर आएगा, फॉर ईयर्स। तो फाइनल सेंटेंस, मोहन बाबू हैज बीन सर्विंग द नेशन फॉर ईयर्स। सिमिलरली अगला सेंटेंस, मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, आई को प्लूरल माना गया है तो आई के बाद हैव बीन, टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना। तो टीच के पहले रूप में आईएनजी लगा दिया क्रिया के पहले रूप में। और 5 वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, फॉर 5 ईयर्स। तो फाइनल सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। अगला सेंटेंस, वह सन 2012 से ट्रेनिंग ले रहा है। तो ही हैज़ बीन टेकिंग ट्रेनिंग सन 2012, पॉइंट आ गया, एक खास समय को दे दिया और इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। तो फाइनल सेंटेंस, ही हैज़ बीन टेकिंग ट्रेनिंग सिंस 2012। अब हम इसमें नेगेटिव बनाना हो, हैज के बाद नॉट, लेकिन इंट्रोगेटिव हो। जैसे, क्या मोहन बाबू वर्षों से देश सेवा नहीं कर रहे हैं? तो हैज पहले लगा दिया, लेकिन बीन उधर ही रहेगा। हैज कहाँ लगा दिया? सब्जेक्ट से पहले। तो हैज मोहन बाबू बीन्स। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस ऐसे दे देते कि क्या मोहन बाबू वर्षों से देश सेवा नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होता, तो यहाँ नॉट लगाते। मतलब हैज पहले आ गया, हैज मोहन बाबू नॉट बीन सर्विंग द नेशन फॉर ईयर्स। मोहन बाबू देश सेवा कब से कर रहे हैं? तो फ्रॉम व्हेन हैज मोहन बाबू
बीन सर्विंग द नेशन। हालांकि उस सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सेंटेंस में मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन सर्विंग द नेशन फॉर 5 years। और क्या मैं 5 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years। अब ऐसा सेंटेंस नहीं हुआ। मैं 5 वर्ष, चलिए ले लेते हैं कि मैं 5 वर्षों से क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 years। ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए अब बारी है कि कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 3 या 4, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, अफर्मेटिव भी होगा। अब तैयार रहें, 4-5 सेंटेंस बनाएं, फिर जस्ट बाद उसका आंसर देखें और इस तरह से सीखें गाइस। और अब आपकी बारी है, आपको बनाने हैं और पुनः जस्ट कुछ क्षण बाद देख लेना है कि कितना आपने सही बनाया है। पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, वह 5 घंटों से पढ़ रहा है। बिल्कुल सरल और अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा, वह 5 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। अगला, क्या वह 5 घंटों से पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले प्रकार का। अगला, वह 5 घंटों से कहाँ पढ़ रहा है। अगला, तुम्हारे पिताजी 7 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। इनका अंग्रेजी अनुवाद आपको करना है और पुनः कुछ लम्हे बाद आपको चेक करना है कि कहाँ तक आपने सही बनाया। अब आप चेक कर लें आपने कितना सही बनाया। पहला सेंटेंस था कि वह 5 घंटों से पढ़ रहा है। इसकी इंग्लिश, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। इसका दूसरा भाग नेगेटिव है, वह 5 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। अगला सेंटेंस, क्या वह 5 घंटों से पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट। तो सब्जेक्ट ही से पहले हमने हैज कर दी, हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 5 hours और क्वेश्चन मार्क। अब वह 5 घंटों से कहाँ पढ़ रहा है, सिर्फ कहाँ शब्द को पहले लगा देना है, मतलब वेयर हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। अगला सेंटेंस है और अंतिम, तुम्हारे पिताजी 7 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब, योर फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब फॉर 7 years। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।